हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10th जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज अ वेक्टर? अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर एक क्वांटिटी होती है बच्चे। ठीक है, वेक्टर इज अ क्वांटिटी which has both, जिसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, which has both magnitude as well as direction। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो बच्चे, डायरेक्शन भी हो, वैसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है बच्चे? वेक्टर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसकी, मान लो कि मेरे पास कोई एक वॉल है यहाँ पर। ठीक है, ये एक वॉल है। अगर मैंने क्या करा, इस पर एक बंदा क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है बच्चे? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स वो लगा ही रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका क्या होगा बच्चे, मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दोनों चीज़ें हैं बच्चे। यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों चीज़ें हैं आपके इसके अंदर। एक तो क्या है, फोर्स लग रही है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी बेसिकली, जिससे वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, स्ट्रेंथ लगा रहा है बेसिकली, उसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, और देन इसमें क्या लग रही है, जो फोर्स लग रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है इसकी। तो जब ऐसी क्वांटिटी कोई भी है जिसमें क्या लगे बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, वैसी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है बच्चे, वेक्टर। अब सवाल उठता है बच्चे कि क्या वेक्टर ही क्वांटिटी होती है क्या, और कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती? तो नहीं, ऐसा बच्चे ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम क्वांटिटीज की बात करते हैं तो क्वांटिटीज जो होती है, कोई भी क्वांटिटी, वो दो तरह टाइप्स की होती है हमारे पास। एक होती है बच्चे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है बच्चे। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कुछ ना हो, तो वो क्या होगी, वो क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं बच्चे वेक्टर क्वांटिटी की, जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें बहुत मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो वो क्वांटिटी क्या होगी आपकी, कहलाएगी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको यही समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर फॉर मोर क्लियरिटी मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ के, ठीक है, जो कुछ स्केलर होंगे जिसमें से, और कुछ क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं बात करता हूँ लेंथ की। अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको लेंथ बतानी है, तो लेंथ जो है उसकी सिर्फ क्या होती है बच्चे, उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, मेज़र कर सकते हैं। समझ में आई बच्चे बात? या बात करें किसकी, मास की, इसमें भी क्या होगा बच्चे, मास जो है वो उसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जो कि केजी में मेजर करते हैं हम। टाइम, या बात करें किसकी, डिस्टेंस की, या बात करें किसकी, स्पीड की, या एरिया की बात करो आप, या वॉल्यूम की बात करो किसी भी चीज़ की आप, या आप बात करो किसकी, टेम्परेचर की। ये सारी क्वांटिटी जो है बच्चे, ठीक है, या आप बात करो वर्क की। और भी बहुत सारी क्या हो सकती है, क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, जो कि किसको शो करती है बच्चे, सिर्फ इस पे मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता। तो ये क्वांटिटीज़ क्या होंगी हमारी, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन अब बात करते हैं हम किसकी, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ की। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया बच्चे, फोर्स। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, मीन्स स्ट्रेंथ भी होती है उसकी कोई ना कोई, मतलब किसी ना किसी स्ट्रेंथ से वो लगाया जाता है। और देन उसके बाद एग्जाम्पल अगर और लें, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब आपको क्या दे रखी होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी आपकी बेसिकली।
अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो दोनों चीज़ें होंगी इसके अंदर, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा उसका। इसी तरीके से बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसमें डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी होता है इसका। अगर हम बात करें फोर्स की, या बात करें किसकी, वेट की, ठीक है, या बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी अगर बात करें, या बात करो किसकी, मोमेंटम की, तो आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसकी ओर इशारा करती है बच्चे, ये सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं हमारी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि भाई वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, अब हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ वेक्टर के बारे में समझा कि भाई वेक्टर है क्या, लेकिन जब हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की, ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होगा। अब भाई अलजेब्रा में क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, प्लस करना, माइनस करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, पहले एडिशन लिख लेते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया बच्चे, या बात करें किसकी, डिवीज़न की, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें किसको शो करती हैं बच्चे, किसकी तरफ इशारा करती हैं, अलजेब्रा की तरफ। मतलब अलजेब्रा हम ऐसा नहीं है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब वेक्टर की अलजेब्रा अभी पढ़ रहे हैं, बाकी तो हम अलजेब्रा क्या हुआ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस करना, डिवाइड करना, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, ये सारी की सारी चीज़ें अलजेब्रा के अंदर ही कंसिडर्ड करी जाती हैं।